Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 6th चैप्टर चल रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसे देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो अब आगे मैं एक्सरसाइज 6.1 शुरू कर रही हूँ। देखिए ध्यान से। In figure, lines AB and CD, these two are straight lines, intersect at O. Angle AOC, look here, AOC, this angle AOC, मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। BOE, this angle, ठीक। इन दोनों का सम गिवन है 70, तो मीन्स आपको क्या गिवन है? एंगल 1 + 2 = 70। असल में इतना बड़ा AOC BOE बार बार लिखने से अच्छा है कि हम शॉर्ट में लिखते हैं, और 1 और 2 जब आप ले रहे हैं, नंबरिंग ले रहे हैं, तो आपका ये डायग्राम में रिप्रेजेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आगे देखिए BOD, दिस एंगल इज गिवन दैट इट इज 40 डिग्री, ठीक है? लेट दिस एंगल इज, इसको एंगल को 3 लेट कर देते हैं, ठीक है? आपको एंगल 3 गिवन है 40 डिग्री। ये सब चीजें आपको गिवन है। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है देखो ध्यान से। BOE, दिस एंगल, लेट दिस एंगल इज 4, ये एंगल फाइंड करना है। और COE का रिफ्लेक्स एंगल BOE एंड COE रिफ्लेक्स एंगल BOE, ये एंगल भी निकालना है, ठीक है? और COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल आपको बताया था कि आप COE निकालो और रिफ्लेक्स निकाला तो 360 में से माइनस कर दो, ठीक है ना? और BOE भी निकालना है, ठीक। अब यहाँ समझो, मीन्स आपको एंगल 2 निकालना है और 4 निकालना है। अब मैं बार बार AOE BOE नहीं बोलूँगी। वी हैव टू फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 4। क्या क्या गिवन है? 1 + 2 का सम गिवन है और एंगल 3 गिवन है। अब सोचना क्या है कि आप जो आपको गिवन है उससे आप क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने देखा एंगल 3 गिवन है और एंगल 3 और 1 दिखाई दिया। कैसे एंगल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 = 3, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन जरूर लिखेंगे सब में, ठीक है? सो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40, हमें गिवन था 40, ठीक है? अब यहाँ देखो 1 आ गया और 1 + 2 70 गिवन है, 2 निकालना है। हो गया काम। एंगल 1 + 2 = 70 है, तो 1 के प्लेस पर 40 पुट करा, राइट? तो वी गेट एंगल 2 = 70 - 40। दिस इज एंगल 2, दैट इज कौन सा है एंगल 2 जो हमें निकालना है? BOE। तो जब आपका आंसर आ जाए तो फाइनल आंसर में जब आप लिखें तो वही एंगल लिखें। सो BOE इट इज इक्वल टू हाउ मच? 70 - 40, 30, ठीक। आगे देखो अब, तो यहाँ से एंगल 2 और एंगल BOE दोनों में आ गए 30 डिग्री, ठीक है? हम शॉर्ट में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम नंबरिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आगे देखो, एक पार्ट हुआ। अब COE निकालना है। अब सोचो जरा ध्यान से। 1 + 2 का सम गिवन है, 4 निकालना है। कुछ रिलेशन है इन सब में? आ रहा है कुछ क्या? या आप देखो, इसको कई मेथड से कर सकते हैं। या देखो AB स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 4 + 2 180 होगा, ठीक है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको CD की हेल्प से भी निकाल सकते हो। 4 + 2 + 3 = 180। आपको 3 भी पता है, आपको 2 भी पता है, आपने निकाल लिया अभी, ठीक है? देखेंगे ध्यान से। किससे निकालूं? CD से निकालें या AB से? चलो AB से निकालते हैं। नाउ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 इट इज इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ एंगल्स on a straight line, कौन सी? AB, राइट? अब आगे देखो, 1 + 2 कितना गिवन है? 70, ठीक। प्लस एंगल 4 =
180। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आ गई, साइड चेंज करके माइनस करोगे तो 110। ठीक, आगे देखो 4 आ गया, मीन्स एंगल COE आ गया। कौन सा एंगल आ गया? COE। ठीक, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा? 360 माइनस 110। सॉल्व कर लो, 250 डिग्री। आया समझ में? एक बार फिर से समझो, यहाँ देखो ध्यान से, क्या था? 1 और 2 का सम गिवन था 70, एंगल 3 गिवन था 40, राइट। तो हमने देखा हमें निकालना कौन सा था? एक तो एंगल ये 2 निकालना है और 4 निकालना है। ठीक है, जो हमें गिवन है उसको मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, जो फाइंड करना है उसको रेड कलर से मार्क किया है। ठीक, अब यहाँ देखा, फिर देखा ये 3 की हेल्प से 1 आ रहा है, बढ़िया हो गया काम। तो 3 = 1 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 आ गया 40, 140 आ गया। अब 1 + 2 का सम हमें 70 गिवन था, तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू पुट करी तो एंगल 2 आ गया। 2 मीन्स एंगल BOE जो हमें फाइंड करना था, राइट। अब देखो BOE आ गया, अब COE निकालना था एंगल 4। 1 + 4 + 2 तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो हम 1 + 2 + 4 लिखे या 1 + 4 + 2 लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 + 2 + 4 180, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB, दैट्स व्हाई। सो 1 + 2 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? 70 गिवन था और 4 एंगल निकल गया कितना? 110। ठीक, अब जब ये एंगल निकल गया और हमसे लेकिन रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो रिफ्लेक्स एंगल आपको बताया था कि आप 360 में से माइनस करोगे, देन यू गेट द रिफ्लेक्स एंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ समझो आप क्या क्या गिवन है। इन दिस फिगर XY and MN intersect at O point. This point is O, right? If POY, this angle is 90, ये एंगल हमें 90 गिवन है। ठीक है, A और B का रेशियो गिवन है 2:3। यहाँ देखेंगे एंगल A/B गिवन है 2:3। ठीक, और C फाइंड करना है। अब आपको क्या सोचना है कि आप एंगल C किसकी हेल्प से निकाल सकते हो? आपको क्या पता चल जाए कि आपका C आ जाए? सोचो, देखा तो B + C 180 होगा लीनियर पेयर से। अगर B पता चल गया तो C आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है? B एंगल निकालना। अब आगे देखो, A और B का रेशियो गिवन है, तो हम ऐसे क्लिक करते हैं एंगल A = 2x एंड B = 3x। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे समझो, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी तो 90 हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, इधर का 90 है तो इधर भी 90 होगा। नाउ A + B = 90। ठीक है, A + B 90 है तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 2x, B is 3x = 90, 5x = 90, x की वैल्यू आ गई 90 को 5 से डिवाइड कर दो, यू गेट 18, राइट। ठीक, अभी देखो, अब जब x की वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या है? C निकालना है और C के लिए चाहिए B, तो बस खाली B की वैल्यू निकालो, A की निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, B कितना है? 3x, तो 3x 3 × 18 कितना आया? 54 डिग्री, राइट। जब B आ गया तो नाउ B + C = 180। कैसे? हर जो भी आप स्टेटमेंट लिखें, उसका जो भी आप मतलब प्रॉपर्टी यूज करें तो उसका स्टेटमेंट जरूर लिखें। कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप? लीनियर पेयर। ठीक, जैसे आपने यहाँ B + C 180 लिखा, तो क्यों लिखा है ये? क्योंकि लीनियर पेयर है। हम कहीं वर्टिकली अपोजिट ले रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट, तो वो ब्रैकेट में जरूर लिखना है, राइट। आगे देखो, B की वैल्यू है 54 + C = 180, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई
180 minus 54, it is 126 डिग्री, राइट। फिर से एक बार समझेंगे, ये क्वेश्चंस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बच्चों को परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा एक बार और देखिए इसको। ए और बी का रेशियो गिवन था, तो ए 2x एंड बी 3x, ठीक है। फिर आगे देखा ए और बी का सम, यहाँ देखेंगे इन दोनों का सम 180 होगा। इसके लिए आप एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या, एंगल POX इक्वल टू एंगल POY कितना है, 90, ठीक है। और POX कितना होगा, a प्लस बी, ठीक। तो a प्लस बी 90 है, a और b की वैल्यू पुट करी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ देखो, एक आप जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हो मैं उसको भी बता रही हूँ। x इक्वल टू 90/5, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, आप लोग कई बार उल्टा कर देते हो, ठीक है। तो 90/5 किया, x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू आ गई। आप ये समझो कि आपको c निकालना था, आपको क्या चाहिए, b चाहिए, a की जरूरत नहीं है, तो 8 कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। b निकाला 3x, x की वैल्यू पुट करी 54 आ गई, ठीक है। नाउ b प्लस c इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर as mn is a straight line, right? So by putting the value we get angle c, हो गया। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको एंगल PQR और PRQ, देखिए ध्यान से, PQR एंड PRQ ये आपको इक्वल गिवन है, इनको मार्क कर लो 1 और 2। मैंने कहा था आपसे कि आप पूरा पूरा ना लिख के, अगर आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको भी करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो 1 इक्वल टू 2 हमें गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2, दिस इज गिवन, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, PQS ये एंगल और PRT इधर वाला है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि ये जो एंगल्स हैं इसका क्या रिलेशन है, जो हमें गिवन है एंगल, क्या रिलेशन है। अगर मैं इस एंगल को 3 और यहाँ एंगल को 4 लेट कर लूँ तो कुछ रिलेशन आ रहा है समझ में, यस। क्या, एंगल 3 प्लस 1 इक्वल टू 180, कैसे भाई, यस, लीनियर पेयर, राइट। और एंगल 2 प्लस 4 इक्वल टू 180, अगेन बाय लीनियर पेयर, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक इक्वेशन को फर्स्ट नंबर डाल लो, दूसरी को सेकंड डाल लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का सम 180 है, सो एंगल 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 4, ठीक। नाउ हमें रिलेशन लाना है 3 और 4 में, ठीक है। तो आप देखो 1 और 2 हटाना, तो ये तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल ही है। एज एंगल 1 इक्वल टू 2, तो हम इसको कट कर सकते हैं, 1 इक्वल टू 2 दोनों इक्वल है, ठीक है। सो वी गेट 3 इक्वल टू 4, एंड व्हाट इज 3 एंड 4, एंगल 3 इज PQS एंड एंगल 4 इज PRT। मैंने आपसे कहा था फाइनली जो आपसे कहा गया उसी फॉर्म में आंसर देंगे। ये हम 1 2 3 इसलिए मार्क करते हैं ताकि थोड़ा सा हम फास्ट कर सकें, ठीक है, और कंफ्यूजन भी ना हो बार बार PQS PQR लिखने में, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे, क्या गिवन था, PQR एंड PRQ इक्वल गिवन थे, इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल PQR, ठीक। तो इसको मार्क किया 1 इक्वल टू 2, और क्या फाइंड करना था, 3 इक्वल टू 4 प्रूफ करना था। तो देखा 3 और 4 का रिलेशन जो गिवन एंगल्स है उनसे क्या आ रहा है, तो देखा तो 3 प्लस 1 180 है बाई लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है ST, ठीक है। और 2 प्लस 4 भी 180 होगा इसका सम, ये भी लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन, राइट। जब दोनों का सम 180 है तो दोनों के सम इक्वल हो गए। अब यहाँ देखा तो 1 और 2 से इक्वल है, तो 1 से 2 कट करा तो 3 इक्वल टू 4 आ गया। 3 और 4 क्या है एंगल, PQS एंड PRT जो हमें निकालने थे, ओके। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ समझो।
This is very important question, most important question. In figure, if x plus y equal to w plus z, prove that AOB is a straight line. अब समझो ध्यान से, अगर आपको लाइन गिवन हो, ठीक है, लाइन गिवन हो तो ये आपको लाइन गिवन है तो एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइन प्रूफ करनी है तो क्या करेंगे, तो आप ये प्रूफ करेंगे कि एंगल का सम बनेगा। क्या कहा मैंने, लाइन गिवन है तो सम 180 होगा, ये आप लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपको लाइन को आपको लाइन प्रूफ करना है तो आप क्या चीज प्रूफ करेंगे, अगर सम 180 आ जाए एंगल्स का, ठीक है, एक साइड के एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, आइदर वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस y इक्वल टू 180 और वी विल प्रूव दैट w प्लस z इक्वल टू 180। a और b की एक साइड का सम 180 प्रूव करना है या दूसरी साइड के एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। अब सोचना ये है कि इन सारे एंगल्स में कोई रिलेशन होता है, किसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इनको। देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यस 360। क्यों है ये सब, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट is 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारों का सम होता है 360, कंप्लीट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें लाना क्या है, आइदर x प्लस वाई और w प्लस जेड। तो आपकी मर्जी है, आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड पुट करें या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट करें, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दिया, x प्लस वाई, ठीक है। इट इज इक्वल टू 360। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। ये ब्रैकेट में जरूर लिखिए, ठीक है। ऐड करते हैं तो ये आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 360, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू, यस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 360 अपॉन 2, सो वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 180। एंड व्हाट इज x प्लस वाई, एंगल AOB। x plus y, this is angle AOB, it is 180 and this implies AB is straight line। अगर एंगल का सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब लाइन स्ट्रेट है। एक बार फिर से देखेंगे, देखो ध्यान से, क्या गिवन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड था, ठीक है। और प्रूफ करना था AOB स्ट्रेट लाइन। ठीक, हमने देखा चारों में क्या रिलेशन होता है, चारों का सम 360 होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल, सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। फिर क्या बताया आपको, आप x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड भी पुट कर सकते हैं, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए या तो हम एक साइड के एंगल्स का सम 180 प्रूफ करें या दूसरी साइड के एंगल्स का सम 180 प्रूफ करें, राइट। तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड था, w प्लस जेड की जगह हमने x प्लस वाई पुट करा, ठीक है। सॉल्व किया, 2x प्लस 2y, यहाँ से 2 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ गई। x प्लस वाई 180 आ गया, इट मीन्स एंगल AOB 180 आ गया। और जब एंगल AOB 180 आया तो इट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, in this figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to PQ। OR ray PQ पर परपेंडिकुलर है, आपको बताया था 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, हम राउंड ना लेके एंगल इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, OS is another ray line between rays OP and OR। OP और OR के बीच में कोई सी भी लाइन है, बाइसेक्टर और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ QOS।
माइनस एंगल POS। ठीक, अब यहाँ समझो ध्यान से, इधर देखेंगे, जब कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों तरफ के एंगल्स 90 होते हैं। ठीक, सो एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROQ, दोनों कितने हैं? 90। ठीक है, अब देखो बहुत शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ आपको, ये चीज प्रूफ करनी है। आप इसकी RHS साइड लेके चलो। क्या है RHS? हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ध्यान से समझना, हाफ एज इट इज QOS, देखो ध्यान से, QOS कहाँ है? ये है एंगल QOS, दिस इज एंगल QOS। ठीक है, मुझे लाना क्या है? ROS, ये वाला एंगल लाना है, ये वाला एंगल लाना ROS का। ठीक, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? QOS को ROS के टर्म्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 90 प्लस एंगल ROS, ये समझ में आ रहा है? 90 कौन सा? ये वाला ROQ। इस पूरे एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस ROS, लिख सकते हैं। ठीक है ना, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज। अब देखो POS, देखो ध्यान से, POS दिस वन एंगल, इसको ROS के टर्म्स में लिखना। ये पता है ये पूरा एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल पूरा 90 है और POS को हटाना है, तो क्या लिखूं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस ROS। इधर का 90 है तो ये भी 90 है, देखो 90 माइनस एंगल ROS। ये स्टेप इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे देखिए, हाफ एज इट इज 90 प्लस ROS, राइट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, आपको फिर समझ लो उसको कि अगर आप किसी टर्म की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट माइनस लगा है तो ये अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगी वहां पर। माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस ROS आया समझ में? फिर से समझ लो, POS की वैल्यू को दो पार्ट में हमने ब्रेक करके लिखा था और सिंस उसके आगे माइनस साइन था, ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स में ब्रेक किया है उन सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, आगे देखो कुछ कट हो रहा है, यस, प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल हुआ, हाफ ROS प्लस ROS, यस, 2 टाइम्स एंगल ROS, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी गेट द वैल्यू ऑफ ROS एंड दिस इज आवर LHS। ओके, फिर से समझेंगे क्या किया हमने। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन था, OR इस पर परपेंडिकुलर गिवन था। ठीक है, तो ये एंगल 90, ROQ 90, तो ROP भी 90। ठीक, आगे देखो, अब जो चीज प्रूफ करनी थी उसका मैंने LHS पार्ट लिया। हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, LHS भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में LHS होता है, राइट हैंड साइड में RHS होता है। यहाँ पर हमने RHS लेके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको भी समझो। हमने देखा कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ROS को मैं इसमें ब्रेक करना कर तो सकते हैं, लेकिन जो आपको इजी लगता है, आपको लगता है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है कुछ, तो आप वो साइड लेके चलो। ठीक है, तो हमने RHS लेके चल रहे हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। आगे देखो, QOS को हमने ब्रेक करके लिखा 90 प्लस ROS, ठीक है, और POS को लिखा 90 माइनस ROS। ठीक, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा के लिखना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे, आप देखो कैलकुलेशन करेंगे तो यू गेट ROS, मीन्स आपकी RHS और LHS दोनों इक्वल आती है। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन है, तो आपको डायग्राम भी बनाना है। क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री। तो पहले एक एंगल ड्रॉ करते हैं XYZ, दैट इज 64 डिग्री, राइट। So this angle is 64 डिग्री। ठीक है, आप जरूरी नहीं है उसको 64 ही बनाए। ओके,
दिस इज x, दिस वन इज y एंड दिस पॉइंट इज z। ठीक है, एंगल बना रहे हैं तो उसकी आर्म्स में एरो बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये रेज होती है। ठीक है, आगे आप जितना भी प्रोड्यूस कर दें एंगल आपका वही रहेगा। ओके, आगे देखिए, अब xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब xy को P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। देखो ध्यान से, यहाँ आगे तो प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये रे आगे तक जा रही है। ठीक, आप किस साइड प्रोड्यूस करेंगे? दूसरी साइड। देखो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। ठीक है, ओके, पॉइंट का नेम क्या है? P। xy को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया तो आपका प्रोड्यूस करने में ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर ड्रॉ हो गई। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, देखें यहाँ से ZYP, इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक रे बनानी है, दैट इज YQ। दिस इज Q पॉइंट। ठीक है, ओके, आगे देखो। अब क्या दिया है आपको? XYZ 64, दिस एंगल इज 64 डिग्री। ठीक है, और क्या कहा है कि YQ बाइसेक्ट कर दी, तो आप देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस वन इज 2। ठीक, तो क्या आएगा आपके पास? एंगल 1 इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, दैट्स व्हाई these two angles are equal. Bisect means divide into two equal parts, right? आगे देखो, अब हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं? हमें निकालना है XYQ, दिस एंगल, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, दिस वन। फिर आपको निकालना है एंगल QYP, दिस QYP एंगल। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाला, तो अगर ये आ गया तो 360 में से माइनस कर देंगे रिफ्लेक्स के लिए। अब समझो ध्यान से, 1 आ जाए 2 आ जाए, दोनों काम हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों इक्वल है, मैंने इसको लेट कर लिया कि ये दोनों इक्वल है किसके? x के। ठीक, अब समझना, इन तीनों एंगल्स में कोई रिलेशन है? तो दिखाई दे रहा है क्या हो सकता है इसमें? यस, it is straight line, so sum of all three angle is 180, right? So angle 2 plus 1 plus 64 equal to 180. क्यों? क्या रीजन लिखेंगे? Sum of angles on a straight line. ठीक है, that's why their sum is 180. Angle 2 is x, 1 is x plus 64 equal to 180. 2x equal to 180 minus 64, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 116, right? So x is 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60, 58 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू 58 आ गई, मीन्स आपके पास 1 भी 58 आ गया, 2 भी 58 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? एंगल XYQ। ठीक, अब देखो XYQ कितना होगा? 64 प्लस एंगल 1, तो 64 प्लस 58, 1 कितना है? x इज 58, सॉल्व कर दो, इट इज 122 डिग्री। नेक्स्ट आपको निकालना था रिफ्लेक्स एंगल, सो रिफ्लेक्स एंगल दैट इज QYP एंगल है 2। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? 360 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 हमारा कितना आया है? x, दैट इज 58। ओके, तो माइनस कर दो, आंसर इज 302 डिग्री। एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको एंगल XYZ गिवन था, दैट इज 64 डिग्री एंगल बनाया, फिर उसको P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना था, तो इधर पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद YQ एक रे ड्रॉ करनी थी जो दोनों XYP एंगल को बाइसेक्ट करे, तो वो हमने रे ड्रॉ करी।
अब हमसे कहा गया था कि एक्स वाई क्यू कैलकुलेट करना है और क्यू वाई पी निकालना है। सिंस ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमने इसको लेट कर लिया एक्स एक्स, राइट। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, x आ गया तो अब दोनों को ऐड कर दो, 64 प्लस एंगल 1 यू गेट एक्स वाई क्यू, और एंगल 2 आपको पता ही चल गया क्योंकि x आ गया है, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे तो 360 में से माइनस कर दोगे, ओके। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चीटिंग नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझें अच्छे से और फिर जब समझ में आ जाए तो उसको खुद करने की कोशिश करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से देखें उसको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।